हैप्पीनेस हैक्स किताब को एलेक्स पाल्मर ने लिखा है, जिसमें उन्होंने उन सरल और व्यावहारिक उपायों को साझा किया है जिनसे हम अपनी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। आजकल की भाग-दौड़ भरी और तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति और खुश रहना एक चुनौती बन गया है। इस पुस्तक में लेखक ने विभिन्न तकनीकों और हैक्स, टिप्स को उजागर किया है जो किसी भी व्यक्ति की खुशी को बढ़ा सकते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य, भलाई और खुशी को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कई सिद्धांतों, अध्ययन और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए खुशी प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। इस किताब के माध्यम से पाल्मर ने यह बताया है कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक मानसिकता और दृष्टिकोण पर आधारित है। इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं जो हमें खुश रहने में मदद करेंगे। इसके अलावा लेखक ने ऐसे हैक्स दिए हैं जिनसे हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जो अंततः हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खुशी क्या है, कैसी मिलती है, अच्छे से समझने के लिए 10 अध्याय में चर्चा करेंगे इस किताब को, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला, आभार का अभ्यास। खुशी का एक महत्वपूर्ण उपाय आभार है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके प्रति आभारी होते हैं तो इससे हमारी मानसिकता सकारात्मक बनती है और हम अधिक खुश रहते हैं। किताब में यह बताया गया है कि आभार का अभ्यास करने से तनाव और चिंता कम होती है और हमारी जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। लेखक ने रोजाना कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की सलाह दी है। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में आभार के अभ्यास को खुशी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक माना गया है। आभार का अभ्यास सिर्फ मानसिक शांति और खुशी को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह हमें अपने जीवन में मौजूद सकारात्मक चीजों को पहचानने में मदद करता है। पाल्मर के अनुसार, जब हम रोजाना उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो इससे हमारी मानसिकता सकारात्मक बनती है और हम बाहरी नकारात्मक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। किताब में यह बताया गया है कि आभार का अभ्यास एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। इसके लिए पाल्मर ने एक आसान टिप दी है। रोजाना कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। ये चीजें छोटी या बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि परिवार का साथ, अच्छे स्वास्थ्य का होना या फिर एक प्यारी सुबह की शुरुआत। आभार की इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसके अलावा आभार का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अपनी चिंता को उन चीजों से कम कर सकते हैं जिनकी हमें कमी महसूस होती है। इससे आत्मविश्वास और संतोष में वृद्धि होती है, जो खुशी के प्रमुख उपाय हैं। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में आभार के अभ्यास को एक शक्तिशाली उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो व्यक्ति को खुशी और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। दूसरा, नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और हमारी खुशी को कम कर देती है। एलेक्स पाल्मर ने इस किताब में यह बताया है कि हमें नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें बदलने की आवश्यकता है। वे यह सुझाव देते हैं कि हमें सकारात्मक सोच और खुद से बात करने का बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकें। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। नकारात्मक विचारों का हमारी मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह हमारी खुशी को कम कर सकता है। पाल्मर के अनुसार, जब हम नकारात्मक विचारों को स्वीकार करते हैं और उन्हें निरंतर अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी खुशियों से दूर होते जाते हैं। किताब में पाल्मर ने यह सुझाव दिया है कि हमें पहले नकारात्मक विचारों को पहचानने की आवश्यकता है। यह पहचानने से हम उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने से पहले ही रोक सकते हैं।
इसके बाद हमें इन विचारों को बदलने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में नकारात्मक सोचता है तो उसे अपनी क्षमता और सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाल्मर ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) जैसी तकनीकों का उल्लेख किया है जो नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें अधिक रचनात्मक रूप से बदलने में मदद करती हैं। इसके द्वारा हम अपने विचारों को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं और अपने मानसिक दृष्टिकोण को बेहतर बना सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से नकारात्मक विचारों को शांत किया जा सकता है। पाल्मर का मानना है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए जागरूकता, सकारात्मकता और मानसिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरल और प्रभावी उपाय दिए गए हैं। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी और व्यायाम न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। किताब में यह बताया गया है कि व्यायाम से एंडोर्फिन्स जैसे खुशी के हार्मोन का स्राव होता है, जो मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और हमें खुशी का अनुभव कराता है। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में फिजिकल एक्टिविटी को मानसिक और शारीरिक खुशी बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाल्मर का मानना है कि फिजिकल एक्टिविटी न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान शरीर में एंडोर्फिन्स जैसे खुशी के हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारे मूड को बेहतर करता है और हमें खुश महसूस कराता है। किताब में यह बताया गया है कि शारीरिक गतिविधि से तनाव और चिंता कम होती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। व्यायाम से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है। पाल्मर ने यह भी बताया है कि फिजिकल एक्टिविटी न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की भावना भी देती है। जब हम अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं तो हम अपने आप को मजबूत और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जो हमारी खुशी को बढ़ाता है। किताब में यह सुझाव दिया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए हमें इसे सरल और सुलभ तरीके से करना चाहिए, जैसे कि तेज चलना, साइकिल चलाना, योगा या डांस। लेखक ने यह भी उल्लेख किया है कि फिजिकल एक्टिविटी को नियमित रूप से करना चाहिए ताकि इसके लाभों को अधिकतम किया जा सके। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में फिजिकल एक्टिविटी को एक शक्तिशाली हैक के रूप में पेश किया गया है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना। यह साबित हो चुका है कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किताब में लेखक ने यह उल्लेख किया है कि जो लोग प्रकृति के वातावरण के साथ अधिक रहते हैं, वे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए लेखक ने प्रकृति में समय बिताने और बाहरी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी है। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने को खुशी और मानसिक शांति बढ़ाने के एक प्रभावी तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाल्मर के अनुसार हम जब भी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समय बिताते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आता है। यह न केवल हमें शारीरिक रूप से ताजगी देता है, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता को भी कम करता है। किताब में यह बताया गया है कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से हमारा मस्तिष्क आराम करता है और यह हमें वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम अपने आसपास के हरियाली, पेड़ पौधों, पहाड़ों या समुद्र को देखते हैं तो यह हमें शांति और संतुलन का अनुभव कराता है। पाल्मर ने यह भी कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करते समय हम अपनी समस्याओं से कुछ समय के लिए दूर होते हैं और यह हमें मानसिक ताजगी और संतुष्टि प्रदान करता है। लेखक ने यह सुझाव दिया है कि हमें अपनी दिनचर्या में
प्रकृति से जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए, जैसे कि पार्क में सैर करना, जंगल में पैदल सैर करना या समुद्र के किनारे समय बिताना। ये साधारण गतिविधियां हमारी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करती हैं और हमें खुशी का अनुभव कराती हैं। पाल्मर ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रकृति में समय बिताने से हमारी सामाजिक और भावनात्मक स्थिति में भी सुधार होता है, क्योंकि यह हमें खुद से जुड़ने और अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देता है। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने को खुशी और मानसिक शांति प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण और सरल तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 5वां, सकारात्मक संबंध। मानव संबंधों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किताब में लेखक ने यह बताया है कि अच्छे और सहायक रिश्तों को बनाए रखना हमारी खुशी के लिए जरूरी है। व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उन लोगों के साथ संबंध मजबूत करना चाहिए जो उसे मानसिक शांति और समर्थन प्रदान करते हैं। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में सकारात्मक संबंधों को खुशी और मानसिक भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाल्मर के अनुसार हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी का गहरा संबंध हमारे रिश्तों से होता है। सकारात्मक और सहायक रिश्तों के कारण हम तनाव, चिंता और मानसिक थकान से बाहर आ सकते हैं, जबकि नकारात्मक या विषाक्त रिश्ते हमारी खुशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किताब में यह बताया गया है कि अच्छे और मजबूत रिश्ते हमें सुरक्षा, समर्थन और प्यार का एहसास दिलाते हैं, जो हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। पाल्मर ने यह भी बताया कि जब हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, तो यह हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का अनुभव कराता है, जो मानसिक संतोष का एक बड़ा स्रोत है। सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पाल्मर ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जैसे कि अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ समय बिताना, एक दूसरे को समर्थन करना और खुले मन से बात करना। एक दूसरे के प्रति समझ और सहानुभूति विकसित करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और यह हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। इसके अलावा लेखक ने यह भी कहा है कि सकारात्मक संबंधों के लिए हमें खुद को भी अच्छे से समझना और देखभाल करनी चाहिए। जब हम खुद से खुश और संतुष्ट रहते हैं, तो हम दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में सकारात्मक संबंधों को खुशी और संतोष के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में माना गया है, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। 6वां, मन की शांति और ध्यान। मानसिक शांति और ध्यान से मानसिक संतुलन और तनाव कम होता है। किताब में पाल्मर ने यह बताया है कि ध्यान से मानसिक स्थिति में सुधार आता है और व्यक्ति अधिक शांत और खुश महसूस करता है। ध्यान की अभ्यास से विचारों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी सोच में संतुलन स्थापित कर सकता है। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में मन की शांति और ध्यान को मानसिक भलाई और खुशी प्राप्त करने के प्रभावी तरीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाल्मर के अनुसार ध्यान और मानसिक शांति से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह हमें वर्तमान समय में जीने की कला सिखाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। किताब में यह बताया गया है कि जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क शांति की अवस्था में प्रवेश करता है, जिससे विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और हम अपने आप को अधिक संतुलित और केंद्रित महसूस करते हैं। ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, जिससे हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। पाल्मर ने यह भी बताया है कि ध्यान से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि यह खुद को संवेदनशील और खुद को समझने को भी बढ़ाता है, जो मानसिक शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। लेखक ने ध्यान की विभिन्न विधियों का उल्लेख किया है, जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित करना, मेडिटेशन और म्यूजिक के साथ ध्यान। इन तकनीकों के माध्यम से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। पाल्मर ने यह भी सुझाव दिया है
कि ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि इसके लाभों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में मन की शांति और ध्यान को मानसिक संतुलन बनाए रखने और खुशी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 7वां, स्मार्ट तरीके से काम करना। बहुत से लोग काम के दबाव में अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को अनदेखा कर देते हैं। एलेक्स पाल्मर का मानना है कि हम काम को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं ताकि हमें अधिक समय मिले और हम मानसिक संतुलन बनाए रख सकें। इस किताब में उन्होंने यह बताया है कि हमें अपनी कार्य दिनचर्या को बेहतर बनाकर काम और जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में स्मार्ट तरीके से काम करने को जीवन में खुशी और संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है। पाल्मर के अनुसार आजकल युग में जीवन शैली और काम के दबाव में काम करना मानसिक तनाव और थकान का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके से काम करें तो हम न केवल अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं बल्कि मानसिक शांति और खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं। किताब में यह सुझाव दिया गया है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। पाल्मर ने ब्रेक जैसी तकनीक का उल्लेख किया है जिसमें आप अपनी दिनचर्या को विभिन्न समय अंतराल में बांटकर हर कार्य के लिए निर्धारित समय तय करते हैं। इससे न केवल कार्यों में सुधार आता है बल्कि यह कार्यों के बीच तनाव को भी कम करता है। इसके अलावा उन्होंने मल्टीटास्किंग से बचने की सलाह दी है क्योंकि इससे मानसिक थकान में कमी हो सकती है। पाल्मर का यह भी मानना है कि हमें काम करने के दौरान खुद को पर्याप्त समय देना चाहिए, जैसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, ताकि हम ताजगी से काम कर सकें और हमारी ऊर्जा बनी रहे। साथ ही उन्होंने यह बताया कि जब हम अपने कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हमें खुद पर गर्व महसूस होता है, जो खुशी का एक अहम हिस्सा है। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में स्मार्ट तरीके से काम करने को खुशी और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 8वां, खुद के साथ समय बिताना। बहुत से लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि वे खुद के साथ समय नहीं बिता पाते। किताब में यह बताया गया है कि खुद के साथ समय बिताने से खुद को समझने की शक्ति बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। लेखक ने खुद के साथ समय बिताने के महत्व को बताया है ताकि हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझ सकें। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में खुद के साथ समय बिताने को मानसिक शांति और खुशी का एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है। पाल्मर के अनुसार हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर दूसरों की जरूरतों और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अपने आप से जुड़ना और खुद के साथ समय बिताना उतना ही जरूरी है। खुद के साथ समय बिताने से न केवल खुद को पहचानने और खुद को स्वीकारने को बढ़ती है, बल्कि यह हमें अपनी भावनाओं और विचारों को समझने में भी मदद करता है। किताब में यह बताया गया है कि खुद के साथ समय बिताने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करता है। पाल्मर का कहना है कि जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हम अपनी असल जरूरतों और इच्छाओं को पहचान पाते हैं। यह हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का अवसर देता है, जिससे हम तनाव और चिंता से उबर सकते हैं। लेखक ने खुद के साथ समय बिताने के लिए कुछ सरल उपाय सुझाए हैं, जैसे कि अकेले में चलना, अपनी पसंदीदा कामों में समय लगाना या फिर अपने विचारों को ऊंचाइयों पर ले जाना। इन गतिविधियों के माध्यम से हम अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ते हैं और यह हमें मानसिक रूप से तरोताजा करता है। पाल्मर ने यह भी कहा है कि खुद के साथ समय बिताना हमारी सोच को बढ़ाता है और हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब हम खुद से खुश होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में खुद के साथ समय बिताने को खुशी और मानसिक शांति के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 9, सकारात्मक बात खुद से करना। अपने आप से बात करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किताब में यह बताया गया है कि अगर हम खुद से सकारात्मक तरीके से बात करते हैं
तो यह हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हम खुशी महसूस करते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि हमें अपने खुद से बात करने का ऐसा रूप दें या इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में सकारात्मक खुद से बात करने को खुशी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। पाल्मर के अनुसार हमारा अपने आप से बात करना हमारी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर गहरा असर डालता है। जब हम खुद से नकारात्मक और आलोचनात्मक बातें करते हैं तो यह हमारी विकास और खुशी को घटित करता है। वहीं सकारात्मक बातें खुद से करने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। किताब में यह बताया गया है कि सकारात्मक बातें खुद से करने से हम अपनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पाल्मर ने यह सुझाव दिया है कि हमें खुद से ऐसा बातचीत करना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करे, जैसे कि मैं यह कर सकता हूं या मैं सक्षम हूं। इस प्रकार की सकारात्मक सोच से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। लेखक ने यह भी बताया कि जब हम खुद से सकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का सामना अधिक विश्वास और धैर्य के साथ कर पाते हैं। सकारात्मक बात खुद से करने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के साथ संबंधों को भी बेहतर बनाती है। किताब में पाल्मर ने यह भी कहा है कि खुद से बात करने में सकारात्मकता लाने के लिए हमें खुद के बारे में स्नेह और भावना दिखानी चाहिए। जब हम खुद को स्वीकारते हैं और प्यार करते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी अधिक सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में सकारात्मक बात खुद से करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और खुशी का अहम हिस्सा बताया गया है जो जीवन को बेहतर बना सकता है। 10वां, हंसी और खुशी का महत्व। हंसी और खुशी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। किताब में यह कहा गया है कि हंसी और खुशी के छोटे छोटे पल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें हंसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम खुशी का अनुभव कर सकें। एलेक्स पाल्मर की किताब हैप्पीनेस हैक्स में हंसी और खुशी के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। पाल्मर के अनुसार हंसी न केवल एक सही तरीका है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स का स्राव होता है, जो खुशी के हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। इससे मानसिक तनाव कम होता है और हमारी मनोस्थिति बेहतर होती है। किताब में पाल्मर ने यह उल्लेख किया है कि हंसी और खुशी के क्षण हमारे जीवन को हल्का और खुशहाल बना सकते हैं। हंसी के दौरान शरीर का तनाव घटता है और हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि हंसी दिल की धड़कन को नियमित करने और रक्त परिसंचरण को बढ़ाने में मदद करती है। पाल्मर ने यह भी कहा है कि हमें अपनी जिंदगी में हंसी और खुशी को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। यह न केवल जीवन को और अधिक सुखद बनाता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों में भी सुधार लाता है। जब हम हंसते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, जो सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है और सामूहिक खुशी का निर्माण करता है। कुल मिलाकर हैप्पीनेस हैक्स में हंसी और खुशी को मानसिक और शारीरिक भलाई के महत्वपूर्ण तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हमें जीवन के कठिन समय में भी सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करते हैं। हैप्पीनेस हैक्स एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है, जो हमें अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सरल उपायों को अपनाने का सुझाव देती है। एलेक्स पाल्मर ने इस किताब के माध्यम से यह संदेश दिया है कि खुशी किसी बाहरी परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिकता, सोच और जीवन शैली पर निर्भर करती है। छोटे छोटे बदलाव और हैक्स हमारी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, और यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।